नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। रण में सारे योद्धा उतर चुके हैं। एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग भी पूरी हो चुकी है। तमाम जो पार्टियां उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है, सिंबल भी देने शुरू कर दिए, नामांकन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है। जबकि मुख्य तौर पर अगर देखें तो सिर्फ 4 ही वहां पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, आपका मुकेश सैनी उनके साथ है और सीपीआईएमएल भी उनके साथ है। लेकिन फिर भी अभी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। अभी अपने केस को लेकर तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली आए थे। यहां से कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन राहुल गांधी ने लालू यादव से मुलाकात नहीं की, बल्कि मुलाकात करवाई केसी वेणुगोपाल से। तो क्या राहुल गांधी कुछ और स्ट्रेटजी बिहार में अपना रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर, बहुत स्वागत है आपका। अभी राहुल गांधी विदेशी दौरे से आए हैं, शायद 1-2 दिन पहले अभी आए हैं और काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन लालू यादव से ना मिलना, ये क्या दिखाता है? अभिषेक जी, आप देखेंगे महागठबंधन में मैं हमेशा से कहता हूं एक अननेचुरल अलायंस है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे बंटवारा हो, लीडरशिप का इशू हो, कौन कहां से लड़ेगा, किन मुद्दों पे लड़ाई होगी, किन मुद्दों पे विरोध करेंगे, उस पे कभी भी आप नहीं दिखेगी। आप देख लीजिए, सबसे पहले इन लोगों ने जो मुद्दा बनाया बिहार में, इनफैक्ट चुनाव के पहले, वो एक ऐसा मुद्दा बनाया जिससे आम जनता या जमीन की जनता जुड़ ही नहीं पाई, वोट चोरी की। और वही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चाहते थे कि यह मुद्दा बने देशव्यापी और बाकी सारी छोटी पार्टियों को भी साथ में उनके साथ लगना पड़ा। दूसरा तो जो नेतृत्व है उस पे तेजस्वी यादव खुद हर जगह और सभाओं में और फोरम्स पे कहते चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरी कोई पार्टी ये कहने को तैयार नहीं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। और जब साफ साफ पूछा जाता है राहुल गांधी से, उनके प्रभारी से भी, तो वो लोग कहने से इनकार कर देते हैं कि कोई हमारा सीएम फेस है। अब तीसरी बात आती है सीट शेयरिंग पे। 2 दिन और सिर्फ हमारे पास है नॉमिनेशन करने को। 17 तक नॉमिनेशन का डेट, आज 15 हो गया, आप सोच लीजिए। तो अगर किसी व्यक्ति को आप सिंबल भी देंगे, कल भी देंगे, तो आखिरी तारीख है 17, जिस दिन सबको नॉमिनेशन करना पड़ेगा। वो भी मुझे होता हुआ नहीं दिखता अभिषेक जी। अभी तक इस गठबंधन ने अपनी सीट की संख्या तक फाइनल नहीं की है। कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा वो तो खैर दूसरा ही फेज है। कांग्रेस कह चुकी है कि अगर हमें 60 से कम सीटें दी जाएंगी तो हम सारी सीटों पे खुद से चुनाव लड़ेंगे। माले को 19 सीटें दी गई तो माले ने उसे रिजेक्ट करते हुए कह दिया कि 30 की लिस्ट मैंने भेज दी है राजद को और उससे कम पे हम लड़ेंगे नहीं। जो साहनी है उन्होंने कह दिया है कि हम 60 सीटें 40 सीटें चाह रहे हैं और डिप्टी सीएम के बिना तो हम लड़ेंगे नहीं। राजद खुद पशुपेश में है, क्योंकि इनफैक्ट राजद ने तो कुछ सिंबल बांट दिए थे अभिषेक जी परसों, और लालू जी के हाथों से बांटा गया। और लालू जी के हाथों से बांटा गया, आप सोच लीजिए। और उसको फिर तेजस्वी ने वापस मंगवा लिया उन सिंबल्स को। तो आप सोच लीजिए इस गठबंधन की क्या हालत है बिहार में, अगर ये गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। सर, गठबंधन पर मैं आऊं, मैं इस पर ये एक छोटी सी टिप्पणी, क्या अखिलेश यादव के रास्ते पर तो नहीं चल पड़े तेजस्वी यादव? जिस तरीके से आखिरी वक्त में मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ, क्या वही लालू यादव के साथ भी हो रहा है? नहीं, देखिए, 2 चीजें। एक तो कांग्रेस का अगर मैं कहूं तो कांग्रेस का बिहार में एक्चुअली आप देखेंगे तो कोई जनाधार नहीं है। थोड़े बहुत जो वोट आते हैं वो लेगेसी इश्यूज के कारण आते हैं कि जिनके दादा परदादा वोट करते आए हैं वो कांग्रेस को थोड़ा बहुत टुकड़ों में वोट देते हैं। और ये कांग्रेस पिछली बार भी देखिए आप, 2020 में 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और जीत के कितनी आती है सीटें? 19 सीटें आती हैं। तो इसका स्ट्राइक रेट भी इतना कम होता है। और ये कांग्रेस इसलिए जब इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे अभी तक वो दम है कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी है, हम इंदिरा की, राजीव की पार्टी है। जबकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि खास करके हिंदी पट्टी में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो उनका कैडर शून्य के बराबर है, उनका वोटर बेस शून्य के बराबर है। अकेले अगर वो चुनाव लड़ने जाए, हमने उत्तर प्रदेश में हालत देखी है क्या हुई उनकी। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जाए तो कांग्रेस किसी भी दिन में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, 5 सीटें पार नहीं करेगी अभिषेक जी। और इस तरह की पार्टी जब 70 सीटें 80 सीटें मांगने का प्रयास करती है तो इसलिए जो दूसरी पार्टी है उस गठबंधन में वो मना करती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, प्रॉब्लम एक तो वो है और दूसरा क्योंकि एक अननेचुरल अलायंस है। अननेचुरल अलायंस क्या है कि जो एग्जिस्टिंग गठबंधन है, जो नीतीश जी की सरकार है, उसको हटाना, इसलिए सब साथ आते हैं। लेकिन आपस में कोई ऐसी एक मतता नहीं है, आपस में कोई एक आइडियोलॉजी कारण ये लोग साथ रह सके। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में ड्राइविंग सीट पर हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी के दबाव में क्यों हैं? जैसा कि आपने बताया 17 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी डेट है, 15 तारीख आज है। तो आखिर कब नाम अनाउंस होंगे, कब लिस्ट मिलेगी, कब सिंबल बांटे जाएंगे, कब वो नॉमिनेशन करेंगे? तो राहुल गांधी के दबाव में क्यों हैं?
अपना जनाधार तो प्रॉब्लम उनके यहाँ पे- पास है ना। तेजस्वी यादव तो ऐसे नेता हैं, उनके पास अपना जनाधार है। नहीं अभिषेक जी, प्रॉब्लम यहां पर है कि आरजेडी ट्रांजिशन फेज में है। अभी भी उस पार्टी को आप तेजस्वी की पार्टी नहीं कह सकते हैं जब तक लालू जी जिंदा है। और इसलिए राहुल गांधी भी जब आरजेडी से डील करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो एक तेजस्वी को एक जूनियर के तौर पर वो लेके चलते हैं। वो चाहते हैं कि लालू जी से उनका संपर्क हो और बातचीत हो और एक इक्वल फिटिंग पे दोनों बात कर सके, जबकि आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को एक जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करे क्योंकि वो बहुत कम सीटें जीते। तो एक बिहार की पार्टी जो बिहार में अपने आप को बहुत बड़ा मानती है और एक केंद्र की पार्टी जो केंद्र में या पूरे भारत में अपने आप को बहुत बड़ा मानती है, और दोनों में ये टसल चलता रहता है। और आपस में ये टसल शायद नहीं, अगर फिर से मैं कह रहा हूं आइडियोलॉजी एक होती, कोई एक मत्ता होती किसी किसी ब्रॉडर प्लान पे कि हम इस कारण से लड़ रहे हैं, तो दिखती नहीं है। तो जब तक आप अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करेंगे तो इस प्रकार से मतभेद होते रहेंगे और कभी भी आप साथ आके नहीं लड़ पाएंगे। मुकेश सहनी के बारे में भी कल खबर निकल कर आई थी, वो दिल्ली में थे, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हमेशा से बहुत क्लियर रहा जी पे कि बहुत जब जैसी संभावनाएं निकली उस प्रकार से हमने देखा हुआ है, पहले भी वो करते ठीक है सर। ये जो चुनाव प्रभारी हैं कांग्रेस के अल्लावरू, इनके बारे में कल एक बात निकलकर सामने आई है कि इन्होंने राहुल गांधी के दिमाग में ये फिट कर दिया है कि आपने बहुत सारी सभाएं यहां कर ली हैं, कई बार आपने दौरे यहां कर लिए हैं, आपने यहां पदयात्रा भी कर ली है, लोगों से इंटरेक्शन भी आपका हुआ है, तो पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे, जनाधार इस बार ज्यादा बढ़ेगा, तो पिछली बार जो 70 सीटें ली थी उतनी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? अभिषेक जी क्या होता है, आप रैलियों में जो भीड़ आती है, पदयात्राओं में जो भीड़ आती है, अगर आप उसको वोट का मापक मानने लगे तो हर एक पार्टी कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई पूरे पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और उसके बाद कांग्रेस 99 सीटों पे रह पाई। तो क्या आपको लगता है जितने लोग आए थे या जितना जन समर्थन मिल रहा था या जितना मीडिया अटेंशन मिल रहा था उसके हिसाब से तो उन्हें बहुमत मिल जाना चाहिए था? यही हुआ है जो ये पूरा वोटर अधिकार यात्रा, उसमें भी क्योंकि आपके पार्टी के वर्कर्स होते हैं, कैडर होते हैं, लोग कैसे बुलाए जाते हैं भीड़ में हम सबको पता है, वो लोग कौन होते हैं हम सबको पता है। शायद उनको ये भी नहीं पता होता है वो किस यात्रा में जा रहे हैं, किस पार्टी के लिए जा रहे हैं। तो उसको अगर आप वोट में कन्वर्ट करने की भूल करने लगे, उसको आप अपना जन समर्थन मानने लगे, अपना कैडर मानने लगे, तो फिर तो आप एज अ पार्टी अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस अगर अपने आप को उससे ज्यादा मजबूत समझ रही है तो सबसे बड़ी भूल है उसकी। तेजस्वी का सर आज एक बयान आया है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, वो महागठबंधन में तो सीट शेयरिंग हो जाएगा, लेकिन एनडीए में देखिए क्या हो रहा है। मांझी नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, चिराग नाराज हैं, नीतीश नाराज हैं, वो अभी भी आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक जी, नाराज होने के बावजूद सीट शेयरिंग हो गई, सिंबल्स बट गए, लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और दूसरी तरफ आप देखिए अभी तक संख्या निकल के नहीं आई है, तो इसी से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। तो नतीजे कैसे रहने वाले हैं? मुझे देखिए अभिषेक जी, इसका बहुत फर्क पड़ता है, आम जनता भी देखती है कि देखिए एक अलायंस के तौर पर ये लोग क्या कर रहे हैं। 2 दिन बाद नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, ये लोग संख्या नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, तो आम जनता में भी ये मैसेजिंग जाता है कि ये लोग साथ में हैं ही नहीं, और उसका फर्क पड़ेगा वोटिंग के समय। आप देखिएगा जो वोट ट्रांसफर्स होते हैं पार्टीज में सीमलेसली, वो वोट ट्रांसफर्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि कार्यकर्ता में वो मत भिन्नता रहेगी, वो कार्यकर्ता ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि तुम्हारी सीट है मेरी सीट है, और इसके कारण उसके नतीजों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी कुछ अपडेट होगा वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आरजेडी अभी भी फ्रंट सीट पर होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के दबाव में है, क्या जल्द सीट शेयरिंग होगा और क्या कांग्रेस अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सरकार एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है, और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, और इस बार बदलाव तय है। लोग, मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब बिहार की जनता हर किस नहीं देखेगी। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम